ज्योति मल्होत्रा जेल गई ना। और अपने देश की ज्योति मल्होत्रा का तुमने अंदर कर दिया, वो भी इनकी चाटुकारा थी, इन्हीं की है, पता तो लगा। वो भी बीजेपी की थी। बीजेपी लग रहे हैं उनके, हर चीज में बीजेपी तो बीजेपी लोग, मैं तो नहीं, लोग कह रहे हैं बाबा, लोग कह रहे हैं, मैं कहती लोग कह रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कर रही थी देश से। अरे जो जासूसी कर रही सीमा है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? 3 साल हो गए दिल बिना वीजा के आई हुई है 4 बच्चों के लेके, उसके आपकी निगाहें नहीं है क्या? सर हमारी एजेंसियां लगी हुई है ना। कौन सी एजेंसियां लगी? 3 साल से एजेंसियां लगी है। ज्योति मल्होत्रा का 2 महीने में पकड़ लिया, वो एजेंसी 3 साल से लगी है। बहादुर है ना, जो एक्टिविटी गलत होगा उसी को पकड़ा जाएगा। ऐसा है, जो जासूसी कर रहे हैं एक कमजोर सरकार है, डरपोक है। इसका जवाब है आपके पास कि कैसे आई, क्यों नहीं अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई? 3 साल हो गए, बिना वीजे के 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी इस देश में रह रही है जवाब आपके पास कोई है? इस सवाल का जवाब है कोई देने वाला? रक्षा मंत्री देगा, गृह मंत्री देगा, विदेश मंत्री देगा, कौन देगा? कौन सी एजेंसी देंगी? आखिर में बताइए कि क्या आपको कहने का ये मतलब कि बीजेपी के नेता मंत्री यही लोग जो है देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं? देखिए ऐसा कहना चाहते हैं, सुन लीजिए, मैं आपको लास्ट आपने शुरू किया ना सिंदूर से, ये सिंदूर नहीं बह रहा, वोटों की राजनीति दौड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सिंदूर नहीं बह रहा, वोटों की राजनीति दौड़ रही है। मोदी जी ने सिंदूर को लेकर जो बयान दिया, क्या राय है आपकी? देखिए ऐसा है, मोदी जी 2014 से लेके आज क्या हो गया, 25 हो गया, कोई कोई जुमलेबाजी, घोटालेबाजी, कुछ ना कुछ वो नई चीज़ सोचते हैं कि मेरी कोई नई चीज़ करने से शायद देश वाले ना मेरी वो कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे आपकी हर बात का मजाक उड़ाया जाता है। मजाक सर आप लोग सुनिए, मजाक सुन लीजिए। अब ये सिंदूर की बात ले आए, इनसे ये पूछिए, सिंदूर महिलाओं का सम्मानजनक है, हम प्रणाम करते हैं सिंदूर को ना महिलाओं का, वो माथे का तिलक है महिलाओं का, सम्मानजनक। वो सिंदूर लगाती हैं, तनाव कम होता है, ठंडक के लिए सिंदूर के ये फायदे हैं, महिलाओं का संस्कारित है ये। तो लेकिन महिलाओं के लिए ही तो बोला ना, जो हमारे पहलगाम में हमारी बेटियों के लिए हुआ, सुन लीजिए, उन्हीं के समर्थन में। हाँ, मेरी बात सुनिए ना गौर से। जो हमारे अंदर जो नसें हैं, जरा कैमरा में ये नसें देखिए, ये नसें हैं ना, इसमें खून दौड़ता है ना, खून देखिए, ये देखिए इसमें खून दौड़ रहा है ना, है। अब ये बताइए, ये बायोलॉजिकल हैं कहते हैं, कभी कहते हैं मैं विष्णु का अवतार हूँ, कभी कहते हैं भगवान राम को मैं लाया हूँ। आप ये बताइए, इस कोशिकाओं में जो ये खून दौड़ रहा है हमारा, तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं, लाइन को समझिएगा मेरी, ऐसी प्रधानमंत्री जी के शरीर में कौन सी ऐसी वो नसें हैं जो सिंदूर बना रही हैं? जाँच का विषय है। कोशिकाओं में ये खून बनता, प्राकृतिक का नियम है, ये खून बनता है, सिंदूर नहीं। सुन लीजिए, सिंदूर नहीं बनता। अगर ये कहते हैं सिंदूर बनता है तो जांच का विषय है। आप जो जांच कह रहे हैं वो बायोलॉजिकली वो ठीक है, कोशिका नहीं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझिए ना। ये भावनाएं हैं, किसी की नसों में, देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोले, 120-40 करोड़ लोगों को गुमराह करे, ये नसें हैं, इनमें खून बहता है। मिट्टी में मिला दिया था, पाकिस्तान को मिला। अरे सुनिए मेरी बात, कहाँ मिला दिया? कर तो रहे ना, वो हमारे सेनाओं ने पर हमला किया, आपने नहीं देखा? आतंकवादियों के संगठन को ध्वस्त किया, वो नहीं देखा? हथियारे कहाँ हैं? अरे हथियारे कहाँ हैं? अरे जमीर को मिटाया ना सर। कौन सी जमीर को मिटाया? एक इनका जो विदेश मंत्री है उनको आगाह कर देता है कि आप कैंप खाली करके भाग जाओ, ये देश गद्दारी नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है। एक विदेश मंत्री इस तरह के भाषण देता है, स्ट्राइक होता है तो आपको यकीन नहीं होता? स्ट्राइक सुनिए, पहले उन्होंने आगाह किया, मैं तो नहीं कह रहा, विदेश मंत्री का बयान है, वायरल है सब जगह। हमारे सेनाओं ने हमला किया, वो दिखा कि नहीं? अरे सुनिए, सेना ने हमला किया तो सीज फायर क्यों किया? क्यों बन गए तीसरे मुल्क के उसमें बन गए, ट्रम्प के उसमें सीज फायर चलने देते, पीओ को कब्जे में लेते। ने सिंदूर पे बयान नहीं दे दिया, आप लोग मजाक बना। अरे मैं जो कह रहा हूँ, आप तो ना एक सिंदूर को लेके पड़ गए हो। मैंने आपको क्या कहा, हमारे शरीर में जो ये कोशिकाएं हैं, अरे पत्रकार महोदय, ये खून बनाती हैं, सिंदूर नहीं बनाती। ऐसी कौन सी कोशिकाएं नई चमत्कार है? बायोलॉजिकल को नया चमत्कार लोगों बताने के मेरे जो ये खून की जगह मेरा सिंदूर बह रहा है। मोदी जी क्यों बयान दिए होंगे? ये तो नौटंकी बाज है ना, कुछ एक नया चोचला लिया है। रोज देखने चले जाते हैं तो आप लोग पनौती। अरे मैं सही आप मुझे राहुल गांधी ने कहा था ये चीजें। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, ये आपकी कोशिकाएं हैं, हाँ। ये आपकी नसें हैं। पत्रकार बोले सुन लो, बायोलॉजिकल नहीं, हकीकत बता रहा हूँ लोगों को। हाँ। ये कोशिकाओं में आप ये ब्लड जा रहा है ना, सिंदूर तो नहीं जा रहा। तो ऐसी इनकी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कुदरत ने तो हमारी बनाई कि खून के लिए वो इनका सिंदूर बना रही हैं? नहीं, जांच का विषय, जांच कराइए। नहीं बिल्कुल सही, संदर्भ समझिए ना, आप कहने का संदर्भ क्या है? ये संदर्भ नहीं है, इनके संदर्भ किसी को समझ में ही नहीं आता। अरे आप लोग मोदी जी को मानना ही नहीं चाहते। हम मानते ही नहीं। आपका मसला ये है, इनका कोई लॉजिक तो हो बात का।
कोई बात का वो लॉजिक तो इनकी हर बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। कभी मैं बायोलॉजिकल हूँ, गर्म खून दौड़ता है, तो गर्म खून तो दौड़ता ही है, बात तो सही कहा। अरे मेरे पास खून, इन्होंने इससे पहले जो बयान दिया उन्होंने, अरे कहाँ उन्होंने कहा सिंदूर सिंदूर कह दिया उसके जगह सिंदूर पे। गलत है ना। सिंदूर क्या आपके शरीर में सिंदूर पैदा होता है क्या? खून पैदा होता है या सिंदूर पैदा होता है? ये बताइए, बनता है या खून बनता है? सिंदूर बनता है या खून बनता है? खून बनता तो आप चल रहे हो, खून है तो बोल, सिंदूर हो तो आप चल नहीं सकते, वो खत्म तो है। इस पे नाकाम रहे प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल नाकाम रहे। चोचलेबाजी, जुमलेबाजी, लोगों को गुमराह करना। अरे वो आतंकवादी कहाँ है, लेकिन पूरी मीडिया इसको तो गुमराह दिखा मत रही करो। है ना कि मोदी जी वो थे, गोदी तभी तो मीडिया नहीं छोड़ो, दिखा। गोदी मीडिया को बोलो। बड़े बड़े एंकर है ना, सुनिए बात दो गौर से, बड़े बड़े एंकर है ना, बड़े एंकर है ना गोदी मीडिया के, ये आपका बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूछो कौन सी कोशिकाओं में सिंदूर आता है? बड़े एंकर बनते हो, बताइए कि कौन सी आपके शरीर की कोशिकाओं में सिंदूर बनता है? खून बनता है, सिंदूर नहीं बनता। इस बात को याद रखना। बताओ, हकीकत बताओ, ड्रामेबाजी मत करो। प्रधानमंत्री ने कहा सिंदूर, तो सिंदूर के पीछे पड़ गए। अरे इन कोशिकाओं में खून चलता है, सिंदूर नहीं मालूम। आप लोग को समझ गए? बीजेपी से दिक्कत क्या है? हर नेता, हर मंत्री, हर कार्यकर्ता से तकलीफ है आप लोग को। अच्छा, मंत्री कोई काम तो अच्छा करें। विजय शाह ने काम अच्छा किया, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? माफी मांगा ना सर। माफी मांगना काम होता है? एक कर्नल के लिए आप शब्द कहना, वो भी महिला के लिए, जिसने देश का सम्मान बढ़ाया और इन्होंने देश का नाम रोशन करने से नीचा कर दिया, बदनाम किया। ये है मंत्री, एक डिप्टी सीएम। अरे इनको गिरफ्तार करो। वीडियो बनाया, बार बार माफी मांगा, तो किसी इंसान को माफी करेंगे? गलती तो इंसान से होती है। तो मैं उनको पहले स्लैब मार देता हूँ, फिर माफी मांग लेता हूँ। चलेगा? चलेगा कि बदतमीजी करते हो देश के कर्नल के लिए? एक महिला सम्मान करते हो देश के लिए, आप कितना मान सम्मान बढ़ाया, और तुम तो देश का नाम डुबो रहे हो। वो लड़ने वाले, सुनिए, उसने ट्रेनिंग करी है सर, कानूनी कार्रवाई हुई ना? उसने ट्रेनिंग करी है। कितने कानूनी साल कार्रवाई हुई ना? क्या? महोदय, अरे जेल में डालो, कानूनी उसने कार्रवाई। आदेश दे दिया सर, एसआईटी की टीम बैठा दिया। अरे ऐसा ही टीम बैठाई, इसको गिरफ्तार करो। अगर आप या आपके कैमरामैन या मैं कहता, अभी तक हम जेल में होते। नहीं, देखिए, जो हमारे देश के खिलाफ बोलता है या करता, कार्रवाई तो हो रही है ना। मेरी बात- ज्योति मल्होत्रा सलाखों के पीछे है कि नहीं है? अच्छा, तो सीमा इधर आप घूम रही हो खुलेआम? नहीं, उसमें भी एक्शन होगा। कहाँ? 4 बच्चों के लिए घूम रही है। नहीं, ज्योति मल्होत्रा जेल गई ना, और भी अपने लोग देश जा की रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा का तुमने अंदर कर दिया, वो भी इनकी चाटुकारा थी, इन्हीं की है, पता तो लगा। वो भी बीजेपी की थी। बीजेपी ही लग रहा है उनके। हर चीज में बीजेपी तो बीजेपी लोग, मैं तो नहीं, लोग कह रहे हैं बाबा, लोग कह रहे हैं, मैं कहती लोग कह रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कर रही थी, देश से अरे गद्दारी जो कर रही थी। जासूसी कर रही सीमा इधर, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? 3 साल हो गए दिल बिना वीजा के आई हुई है, 4 बच्चों को लेके, उसके आपकी निगाहें नहीं है क्या? सर, हमारी हैं? एजेंसियां लगी हुई है ना। कौन सी एजेंसियां लगी? हुई है 3 ना। साल से एजेंसियां लगी है। ज्योति मल्होत्रा को 2 महीने में पकड़ लिया, वो एजेंसी तो 3 ये साल से ज्यादा लगी है। बहादुरी है ना। अब जो एक्टिविटी गलत होगा उसी को पकड़ा जाएगा। ऐसा है, जो जासूसी कर रहे हैं, एक कमजोर सरकार है, डरपोक है। इसका जवाब है आपके पास कि कैसे आई, क्यों नहीं अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई? 3 साल हो गए, बिना वीजे के 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी इस देश में रह रही है जवाब आपके पास कोई है? इस सवाल का जवाब है कोई देने वाला? रक्षा मंत्री देगा, गृह मंत्री देगा, विदेश मंत्री देगा, कौन देगा? कौन सी एजेंसी देंगी? आखिर में बताइए कि क्या आपको कहने का ये मतलब कि बीजेपी के नेता, मंत्री, यही लोग जो है देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसा कहना चाहते हैं आप? सुन लीजिए, मैं आपको लास्ट, आपने शुरू किया ना सिंदूर से, ये सिंदूर नहीं बह रहा, वोटों की राजनीति दौड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सिंदूर नहीं बह रहा, वोटों की राजनीति दौड़ रही है। जय हिंद।